और मैं हूं मोहम्मद अहमद पंसोता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे JIT के मुतालिक, जिसकी दूसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि तसल्ली का इजहार किया गया है इस रिपोर्ट के हवाले से। इसके अलावा दूसरा टॉपिक हमारा खदीजा के हवाले से होगा, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये केस इस पे डिस्कस करेंगे। पंसोता साहब मेरे साथ मौजूद है। पंसोता साहब, हम स्टार्ट करते हैं JIT के हवाले से। JIT में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी इसके ऊपर किया है, JIT के ऊपर। थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें कि अभी तक क्या इसमें चीज़ें सामने आई हैं। जी, फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट द JIT, थोड़ी सी उसमें डेवलपमेंट्स आ गई। JIT ने अपना एक्चुअल काम शुरू कर दिया है, विटनेसेस को बुला के सुनना शुरू कर दिया है। मुल्ज़िमान कह लें, विटनेसेस कह लें आप उनको, जो भी अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसमें हुसैन नवाज साहब को बुलाया, हसन नवाज साहब को बुलाया। उसमें अब उन्होंने मजीद पेशरफ्त करनी है, क्योंकि केस स्टार्ट करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनका मैंडेट दिया है, वो अब उसकी फर्दरेंस में आगे जा रहे हैं। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीच में कंट्रोवर्सी आ गई कि उनकी गालिबन कोई तस्वीर भी लीक कर दी गई, जिसकी वजह से JIT ने के ऊपर एतराज़ात उठाए गए और एक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी गई। बट मैं शादाब साहब एक डिफरेंट एंगल आज डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने बेतहाशा प्रोग्राम्स में बेतहाशा दफ़ा बात की है कि JIT की वर्किंग की, हम सबको पता है ये केस हमारे वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ है, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो एक फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम अपने दूसरे सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे, एक फेयर ट्रायल डिजर्व ये करता है कि जब तक एक प्रोसेस फॉलो करके उसको सजा ना हो जाए, वो शख्स हमारी नज़र में बेसिकली मुजरिम नहीं है, उसको मुल्जिम कह लें, एक्यूज्ड है। प्राइम मिनिस्टर के केस में तो मेरा नहीं ख्याल एक्यूज्ड भी उस तरह कहना चाहिए, बहरहाल जिस तरह इस वक्त लोग उनको कह रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके डिफेंस को भी वही अहमियत मिलनी चाहिए जो PTI अपने डिफेंस को में सबमिट कर रही है या अपनी बेसिकली साइड से कोई असर्ट कर रही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है, एक नई कंट्रोवर्सी आजकल रिसेंटली आप सुनने में आ रहे हैं कि JIT गालिबन बाहर जा रही है बयान लेने के लिए, मुख्तलिफ डिफरेंट फैमिली, काजी फैमिली का फलाना। मैं समझता हूं कि जो कतरी लेटर है, या जो कतरी लेटर जिसने इशू किया है, जो उसका मेकर है, उसको भी ढूंढने में या उसकी भी स्टेटमेंट को लेने में उनका तो बयान आया है ना, कतरी जो प्रिंस है उनका, कि वो ये उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं कि वहाँ पर भेज दिया जाए, उसके अलावा स्काइप के ऊपर उनको ये ऑप्शंस दी गई हैं। लेकिन उन्होंने जो उनके इजहार किया उन्होंने कि JIT के वाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा यहाँ पर तस्वीर लीक हो जाती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये और एतराज़ात किए। उन्होंने कहा कि पूछने का तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं है, इस तरह मुख्तलिफ धमकाया जाता है। ये चीज़ें उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब अगर हम किसी, देखें मेरे आपसे तो बयान लिया जा सकता है किसी वक्त भी बुला के, लेकिन अब किसी दूसरे मुल्क के प्रिंस को बुला रहे हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी तो दूर करने चाहिए ना। सर, बात यह है कि देखें, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आप उस लेटर की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि कतरी ने इनको इन जवाब में लिख के वापस भेजा है और कहा है कि मैं इन 3 रीजंस की वजह से पाकिस्तान में नहीं आना चाहता। एक चीज़ और, मैं उसमें उन्होंने लेटर में कहीं ये बात नहीं की कि मैं इस लेटर को ऑन नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ, ये मैंने दिया है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जाहिर है इनका वो होगा। नहीं, वो ये चाहते हैं कि देखिए, अगर किसी भी एविडेंस का प्रिंसिपल, अगर आपने कोई चीज़ एडमिट करनी है तो उसको एडमिट करने के लिए जिस शख्स ने वो लिखी हुई है या बनाई गई है, उसने खुद आके उसको ऑन रिकॉर्ड एग्जिबिट कराना है। अब कतरी जो 3 आगे से बातें कर रहे हैं कि मैं इन रीजंस की वजह से नहीं आ सकता पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप करेगी। पाकिस्तान में अगर आप गवाही, आपकी लिस्ट ऑफ फहरिस्त गवाहान में नाम है और आप गवाही दे, आप जानते हैं किसी चीज़ के बारे में, कोर्ट आपको तलब कर सकता है और आप किसी की एप्लीकेशन पे तलब हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैंने गवाही नहीं दी। इस केस में चूंकि इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व है और उसमें अजमत सईद साहब अपनी फाइंडिंग दे भी चुके हैं कि इसको रद्दी का टोकरा समझ के बाहर फेंक देंगे अगर कतरी नहीं आता। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा शायद अनफेयर हो जाएगा उनके लिए। टोटल ही फोकस ही ये लेटर है, अगर इसी को रद्दी का टोकरा समझ के, वो टुकड़ा समझ के बाहर फेंक दिया जाता है तो फिर तो खत्म हो गया सब। मैं इसी पॉइंट में समझता हूँ कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह भी जिस आदमी ने, जो कतरी शहजादा जिसने ये लेटर इशू किया है, उसको लाकर उसके प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो कानून रिक्वायर करता है, ये ऑन रिकॉर्ड आ जाए तो PMLN का डिफेंस भी आ जाएगी। वरना अदरवाइज इट विल बी अ जजमेंट, जिस तरह वो हमारे लॉ में कहते हैं एक्स पार्टी जजमेंट्स हैं जिनकी कोई उस तरह वैल्यू नहीं होगी। सो पूरी कोशिश करनी चाहिए, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम लॉ इज प्रीटी मच साइलेंट कि आप एक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन से बंदा किस तरह जबरदस्ती कंपेल करेंगे कि वो आगे एविडेंस दे, जबकि वो कह चुका है कि मैंने ये एविडेंस नहीं देना। और 3 डिफरेंट। तस्वीर कैसे लीक हुई? सर, तस्वीर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। देखें जी, तस्वीर कैसे लीक हुई, ये सवाल आपका मेरा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से है
और उन इदारों से है जिन इदारों के पास ये एक्सेस होती है कि वो ये तस्वीर लीक होने का जायजा ले सकते हैं। और मैं इदारों का नाम लेना भी इस गैर मुनासिब नहीं समझूंगा। हमारी IB है, हमारी ISI है, उनके तो नुमाइंदे बीच में बैठे हुए हैं। अगर उनको इस बात का नहीं पता और ये तफ्तीश भी मैंने और शादाब रियाज नहीं, मेरा मतलब कि IB का बंदा उनको मॉनिटर तो कर, IB का नुमाइंदा नहीं है, उन बिल्डिंग्स को मॉनिटर तो कर रहे हैं ना सर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे है बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के नीचे, किसी इदारे के नीचे। सो अगर उन चीजों का तफ्तीश भी हमने ही करनी है तो आई थिंक ये तो सवाल हमारा है कि ये तफ्तीश कहां से लीक हुई है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पता लगना चाहिए। वैसे जाती तौर पे इधर मैं क्विकली एक लाइन ऐड करता हूं बिफोर गोइंग ऑन टू दिस केस कि हुसैन नवाज साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी वो किसी दिन निकाल के किसी पंजाब के एक थाने को चूज कर लें, उसमें जाके तफ्तीश का अंदाज देख लें, तो फिर वो अपनी तफ्तीश को कंपेयर बहरहाल देखें 5-5 घंटे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बेटे 5-5 घंटे जाके 7-7 घंटे GIT के सामने आइन में फर्क करता है? नहीं, पेश हो रहे हैं। आइन में तो तब फर्क हो जब वो कहीं हमने पेश नहीं होना, 1 घंटे बाद उठ के आ जाए। आइन में कोई क्लॉज बताएं जहां लिखा हो कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे को 5 घंटे इन्वेस्टिगेट नहीं करना, वो पेश हो।